आपको बता दें कि किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में इस समय चुनाव प्रक्रिया चल रही है और 24 तारीख को चुनाव होना है। इसको लेकर अध्यक्ष पद पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं और कुछ लोगों की लिस्ट में नाम फर्जी तरीके से जोड़ दिए गए, जिसको लेकर कांग्रेस के कई नेता किसान सेवा सहकारी लिमिटेड पर एकत्रित हुए और इस नामांकन प्रक्रिया में जोड़े गए गलत नाम का विरोध किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष शम्मी प्रकाश ने कहा कि इस समय भाजपा की तानाशाही चल रही है और भाजपाई पूरी गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं और गलत तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको उन्होंने सरासर गलत करार दिया और कहा कि इस तरह की तानाशाही हम कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेंगे और पुरजोर से लड़ाई लड़ेंगे। कौन सी बात आ गई सर? मैं ये कह रहा हूँ सर, डीएम साहब का पता पूछो, कौन से डीएम साहब है? डीएम का नाम भी बता दो भाई। वो ये कौन से डीएम है? मैंने वहाँ पे से पूछना है, कह रहा धमकी दे रहा अभी तो मैंने फोन नहीं किया कि कह रहा है। बोल रहे हो आप मैं मेरठ से हूँ, आप मुझे क्या धमकी दे रहे हो? डीएम साहब बोले यार चलो कोई डीएम तो बता दो। आप मुझे धमकी दे रहे हो? आप मेरठ से हो कोई धमकी मांगने आनी है। मैडम? ये बोल रहे हो मेरठ से, कोई धमकी का मतलब ही नहीं है। जो तुमने किया है ना हमारे प्रोफाइल में, तो मैं से बोल रहा हूँ कि मैं मेरठ से क्यों? मुझे भी लग रहा है रुक वैसा लोकल होता है ना, स्टार्टिंग भी पड़ जाती है। कॉम्प्रोमाइज के लिए कॉम्प्रोमाइज के लिए फोन पकड़ के रखने वो लग गया। अच्छा ऐसा पर्यटक हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि जो मसूरी में आकर इस तरह की हरकतें करे, क्योंकि यहाँ पर अगर लोकल थोड़ी सी भी कर देता है लेकिन पुलिस की कार्यवाही उस पर तुरंत हो जाती है। लेकिन आज जो इन पर्यटकों ने जो ये हरकत की है, महिला पुलिसकर्मी के साथ ये अन्याय किया है, जिस प्रकार की भी ये घटना हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं और पुलिस से हमें अपील करते हैं कि ऐसे जो ये हुड़दंगबाज आते हैं इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठे हुए लोग जो है तानाशाही रवैये से इस लोकतंत्र की प्रणाली को चलाना चाह रहे हैं। कल जिस प्रकार से उन्होंने एक तांडव करा, विकास नगर हो चाहे हरबटपुर हो, लोगों के नामांकनों को रद्द किया गया और ऐसे बातें बताकर किया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसे पूरा नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने अपने लोगों के 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में बैक डेट में दिखा दिए गए और कांग्रेस के जो मजबूत प्रत्याशी थे उनके नामांकनों को रद्द किया गया। उसी के तहत कल ये सारे विवाद हुए। ये चुनाव किसको लेके हो रहे हैं? ये क्रय विक्रय सहकारी समिति के जो सोसाइटी किसान सेवा उसके हो रहे हैं, सोसाइटी के, उसको लेके ये चुनाव हो रहे हैं। तो विकास नगर की जो सोसाइटी थी उसमें 11 वार्ड है, उन 11 वार्डों में चुनाव होने थे। लेकिन इस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की गई और अपने लोगों को अनपोज कराने की प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे थे। और किस प्रकार से साजिश के तहत झूठे आवेदक अनुमोदक बनाकर उनको बिना बताए उनको हस्ताक्षर करके उनके जो है अपने नामांकन किए गए। और हद तो ये देखिए, जब वो अनुमोदक वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जाना चाह रही तो उनको बहुबल से उनको किडनैप करने की कोशिश करी जा रही, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। इस प्रकार का तांडव सरकार और सरकार के लोग करने का काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात करी और उन्हें अंदर तक जाने में उनकी मदद करी, जिनको वो बाहर रोक रहे थे, और उनका नामांकन भी रद्द किया गया। कितने कोई नाम झूठे चढ़े या कोई काटे गए? वो तो सब इन लोगों ने करे अपनी मनमर्जी से। इन्होंने वोटर लिस्ट कभी एक 237 की थी, फिर 245 की हुई, अपनी मर्जी से उन नामों को तो ये जोड़ते रहे, लेकिन नामांकन ही रद्द कर दिए गए। ये चुनाव कब के हैं? ये 24 तारीख को इसका मतदान डायरेक्टर के लिए होना है, उसके बाद 25 तारीख को इसमें अध्यक्ष के लिए होना है।